नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। मिथिला मंच न्यूज शिक्षा के क्षेत्र में विशेष कार्य करती है। हम तमाम उन शिक्षकों को उनके उत्तरदायित्व, उनकी जिम्मेवारी का एहसास भी दिलाते हैं। जहां दरभंगा में ऐसे शिक्षक जो रजिस्टर्ड नहीं भी हैं, लेकिन वो ईमानदारी और मेहनत से पढ़ाते हैं, चूँकि वो रोजगार के साथ अपने कैरियर का भी निर्माण करते हैं। ऐसे ही शिक्षकों को हम दिखाते हैं जो विगत 3-4-5 वर्षों में जिन्होंने बेहतर तरीके से अपने छात्रों को अभ्यास कराते हुए सिलेबस को समय पर पूरा किया है और उनके छात्र भी सफल हुए हैं। लेकिन कम संसाधन और पैसे की वजह से ऐसे गरीब लेकिन मेहनती शिक्षक कभी भी बड़े मीडिया में नहीं आ पाते हैं। ऐसे शिक्षकों को लाना हमारा उद्देश्य है ताकि उनकी भावना को भी आप समझें। देखिए, ये शिक्षक मेहनत करते हुए क्या सोच रखते हैं दरभंगा की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए। देखिए, खास लास्ट 2 साल जो हुआ है इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न भी चेंज हुआ। राइट, पहले बिहार बोर्ड का जो एक कॉमन टाइप पे था क्वेश्चन, जो बच्चे इतना पढ़ के पास कर सकते हैं, अब उस तरह से पढ़ाई नहीं चलने वाली है। मतलब क्वेश्चन का पैटर्न पड़ गया। बच्चे को अच्छे अंक लाना है तो हर एक टॉपिक्स को पढ़ना होगा, सीरियसली पढ़ना होगा। उसके लिए सभी, चाहे टॉपिक्स छोटा हो या बड़ा, क्वेश्चन के हिसाब से उसके लिए सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बिहार बोर्ड में 50% मैथ में ऑब्जेक्टिव कर दिया है, तो उसके लिए ज़रूरी है किताब के सिलेबस के एक एक लाइन को पढ़ना पड़ेगा, तभी बच्चा 50 का 50% जो ऑब्जेक्टिव है उसको बना पाए। नहीं तो अन्यथा ऐसे बच्चों को बहुत दिक्कत है ऑब्जेक्टिव को ही लेके। बिहार बोर्ड में बच्चे का कॉमन दिमाग रहता है कि चलो 5 साल का क्वेश्चन बैंक पढ़ लेते हैं, हो जाएगा, निकल जाएगा, रिपीट होता है। लेकिन लास्ट 2 ईयर से, जैसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया और उसका कोई भरोसा नहीं, कहीं से भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए बच्चे को थ्रू आउट करना चाहिए। सिलेबस कब तक 12th के स्टूडेंट का कंप्लीट हो जाना चाहिए ताकि रिवीजन का मौका मिले? मेरे हिसाब से तो नवंबर के अंदर ही हो जाना चाहिए। और मैं करता हूँ, आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। अभी लास्ट ईयर में भी या कई 5-6 साल से मैं नवंबर 15 से ज़्यादा नहीं जाने देता हूँ सिलेबस। इसलिए क्योंकि बच्चे को खुद से पढ़ने का स्पेस चाहिए। अभी तो मेरे साथ पढ़ते बच्चा उतना मेहनत नहीं कर पाते हैं सर। खुद से पढ़ेगा तब उसको कहाँ पर वीकनेस या, इसलिए बच्चे को टाइम तो चाहिए। डाउट क्लासेज आप देते हैं कब से? संडे टू संडे रहता है। और फिर जैसे सिलेबस ख़त्म हो गया तो आई थिंक हम तो 20-25 दिन तो ऐसे चलाते हैं रिवीजन के तौर पे, जिनको जो भी डाउट हो पूरे फिजिक्स से आके क्लियर करते। इस बार क्या उपलब्धि रही इस बार रिजल्ट में आपके साथ? देखिए, जैसे इस बार जैसे हर एक साल बिहार बोर्ड में टॉप 10 में मेरा 6 से 7 बच्चा रहता था हर एक साल, रियल है। इस बार जैसे विवेक आया, जो कि दूसरा पोजीशन है डिस्ट्रिक्ट में, बाकी 382, 380, 378 ऐसे तो बहुत बच्चे को आए बिहार में। अंतिम में क्या संदेश देना चाहते हैं स्टूडेंट को? अंतिम में एक ही वर्ड में बोलना चाहूँगा, शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है, मेहनत करना ही पड़ेगा। बिना मेहनत का आप अचीव नहीं ला सकते हो। पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता। डिटेल्स पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और जो भी पढ़ते हैं उसको मेडिटेट थोड़ा करिए। इन्हें याद किया, छोड़ दो, पढ़ लिए, इधर से सुना, इधर से निकाल दिए। इसलिए बच्चे को जो भी आप पढ़ते हैं थोड़ा सा उसको मेडिटेट करिए, यानी कि चिंतन करिए। रात में पढ़ा, सुबह उठा, आपने क्या पढ़ा, एक बार तो ब्रेन में रिवाइज करना ही चाहिए। इससे आपका मेमोरी भी बढ़ेगा और पढ़ी हुई बात ज़्यादा दिन तक टिकेगी। जो भी पढ़े याद मत करो, कोशिश करो पहले समझो। समझ के याद करना ही है तो पहले समझो तब याद करो। समझ के याद करोगे तो टिकता है और आपका दिमाग भी डेवलप होगा। विश्लेषण करते हैं। ट्वेल्थ बैच इस बार जो है काफ़ी अच्छा रहा, पिछले साल की अपेक्षा काफ़ी अच्छा रहा। और जितने भी स्टूडेंट जो वाणिज्य क्षेत्र के थे उनके अंदर बहुत उत्साह थी, क्योंकि रिज़ल्ट बिहार सरकार ने काफ़ी अच्छा दिया। जिस प्रकार विद्यार्थियों को अपने से आशा थी कि हमारा रिजल्ट ऐसा आएगा, उसी तरह कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स की अपेक्षा काफ़ी अच्छा रहा। जिसमें विद्यार्थी जो ये सोच रहे हैं कि हम आगे अब क्या करेंगे, उनमें बहुत सारा ही उनके लिए बहुत स्कोप आ गया, जिससे विद्यार्थी क्या करते हैं आगे जाने के बाद बहुत सारा CA, MBA, कॉस्ट मैनेजमेंट, SCWA जो सब करना चाहे वो बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा अनुभव कॉमर्स वाणिज्य क्षेत्र में है। और वाणिज्य में जो है बिहार सरकार जो है पिछले साल कुछ रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी हुई थी, लेकिन उसमें जो है इस बार की अपेक्षा जो है कुछ नया चेंजिंग बिहार सरकार लाए,
जिनसे विद्यार्थियों में बहुत ही कुछ कॉपी कुछ मिसप्रिंट नहीं हुई। यहाँ से कुछ कॉपी जो हुई थी गोपालगंज में, जो कॉपी चोरी हो गई थी, उसमें भी कुछ मतलब बिहार बोर्ड मैट्रिक की जो कॉपी चोरी थी उसमें कुछ मतलब मैट्रिक में थी कुछ संभावना हो गई थी, लेकिन उसी तरह लगा कि इंटर में थी, लेकिन उससे बेहतर था कि सोचे मैट्रिक में अच्छा आएगा। तो 2-4-5 वर्षों में कॉमर्स के स्टूडेंट की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। हाँ, धीरे धीरे बढ़ रही है। अब देखिए, अब कॉमर्स में जो है, कॉमर्स ऐसी एक विषय है जिसमें कोई भी छात्र खुद से रोजगार होना जानते हैं, कैसे हम कर सकते हैं, कैसे वो काम करेंगे नहीं करेंगे, इसके बारे में उनके अंदर जिज्ञासा बढ़ती जाती है। लेकिन बिहार में भी उस सब के बारे में भी उतनी, यानी जितने भी बच्चे हैं वो कॉमर्स के क्षेत्र में थोड़ा कम अग्रसर हो रहे हैं। अब देखिए इस बार क्या होता है, इससे पिछले विगत वर्ष में भी कुछ उसकी अपेक्षा घटते गए। अब इस साल क्या होता है अब तो बात करना परिणाम आने के बाद। इस पर किस तरह 2019 की तैयारी है 12th के स्टूडेंट के लिए? 12th के लिए हम चाहते हैं पिछली दफ़ा से भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने यहाँ का जो भी बच्चा एग्जाम दिया तो 100 के 100% बच्चा पास आउट पिछली दफ़ा इस साल 2018 में पास आउट किया है। मैं चाह रहा हूँ इससे भी अच्छा मैं तैयारी उनका करवाऊँ, जो कि नेक्स्ट ईयर में भी वो 2019 में भी इससे बेहतरीन परिणाम ला के दिखा सके, जो कि और बच्चा जो है इसमें लेने के लिए और आ सके। क्योंकि हम जानते हैं कि ये देखिए, और सब बिहार को छोड़कर और जो राज्य है वहाँ ज़्यादा मांग है कॉमर्स वाणिज्य के बारे में, दिल्ली मुंबई। अब देख लीजिए क्या उपलब्धि रही इस बार के 2018 में आपके स्टूडेंट की? बहुत अच्छी उपलब्धि रही। 100 के 100% बच्चा पास आउट हो गए, एक भी बच्चा यहाँ से निगेटिव में नहीं गए, सारे के सारे बच्चे पास आउट हो गए। DK सिंह जी, कॉमर्स, DK सिंह यूनिवर्सल कॉमर्स क्लासेस। देखा जाए तो इस बार रिजल्ट अच्छा ही हुआ है, ठीक है। जिस तरीके से बच्चे लोग तैयारी किए हैं, जो लोग अच्छी तैयारी किए उनका रिजल्ट बेहतर आया है, और जो लोग कहीं ना कहीं चूक किए हैं उसको थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। तो मैं कहूँगा कि बच्चे तैयारी अच्छे से करें, ध्यान से रटें नहीं, कंसेप्ट को समझ कर पढ़ें। 2019 का विज़न क्या है आपका? रिजल्ट जो आने वाला है अभी से क्या विज़न है? बच्चे को सतर्क कर रहे हैं, समय समय पर जागरूक कर रहे हैं, ताकि बच्चे समझकर तैयारी करें, विषय वस्तु को हर सब्जेक्ट में समझकर पढ़ें और रिवीजन करते रहें, ताकि कंसेप्ट जो है उसको भूले नहीं। इस बार क्या सफलता क्या रहा है 2018 के एग्जामिनेशन आपके स्टूडेंट पर? वही लगभग जो पूरे बिहार का परसेंटेज रहा, लगभग वही रहा प्लस माइनस में, लेकिन सभी बच्चे पास हो गए, ठीक है। और अप्रॉक्स जो नंबर है वो 80-90 के आसपास अच्छे स्टूडेंट का रहा मैथ्स में। तो अब कब से पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, कैसे आए इस क्षेत्र में आप? कब से आए इस क्षेत्र में और क्या क्यों? 4-5 साल हुए हैं, ठीक है। और मेरी रुचि थी पढ़ाने की, इसलिए इस क्षेत्र में आया। क्या नाम होगा पूरा, क्या संस्थान नाम? मेरे संस्था का नाम आई रहमानी मैथमेटिक्स, मेरा नाम आई रहमानी। हेलो, क्लास में है। मेरा विज़न यही है कि बच्चे को यहाँ के जो भी लोकल है या दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं या बिहार के खासकर बच्चे हैं, मेरा एक ही विज़न है कि कम से कम फी में उसको अच्छे से अच्छी शिक्षा मिल सके। इसके लिए हमने बहुत सारे प्रयत्न भी किया है, मेहनत भी की है, और इसमें मेरा जहाँ तक मेहनत है कि हमने ऑनलाइन क्लास की भी सुविधा यहाँ पर दरभंगा में रख रखा है। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो आने में परेशानी होती है दूर से, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको फ़ी का लेकर के थोड़ा सा टेंशन रहता है। तो ऐसे सारे बच्चे सब के लिए हमारे यहाँ बहुत सारी सुविधाएं हैं। वो चाहे तो आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में या लैपटॉप है, PC है, डेस्कटॉप है, उस सब के लिए यहाँ से वीडियो पूरा का पूरा वीडियो ले जा सकता है। हमारी एक बुक आती है, उस बुक की 12th की एक बुक आती है, सारे वीडियो वहाँ पे रिकॉर्ड है उस बुक के लिए, ठीक है ना। वो तो बुक भी मिलती है और बुक भी साथ साथ वीडियो भी मिलती है। तो ये सब सारी फैसिलिटी है, ठीक है। बच्चा को इस लेकर के बच्चे को थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चे को क्या होता है, समय भी बचती है। इस बार का जो रिजल्ट हुआ है, कितने स्टूडेंट आपके सफल रहे? मेरे यहाँ CBSE बोर्ड में टॉप 10 में 10 बच्चा आया। 10 बच्चे का 80% से एवं मार्क है।
और हाईएस्ट मार्क 92% है। और बिहार बोर्ड में दरभंगा में तीसरा स्थान रहा है। विक्रम कुमार ठाकुर है वो लड़का, ठीक है। इस तरह से बच्चे, और 2 बच्चे मैंने यहाँ अप्रोक्सीमेट शायद सुने कि 2nd डिवीज़न किया है, नो फर्स्ट नो थर्ड, बाद बाकी सारा फर्स्ट डिवीज़न है। अच्छा, अब 2019 के लिए क्या आपका कंसेप्ट है, विजन है, ताकि पहले से अच्छा 2019 के लिए हमारा जो विज़न है, हमने फिलहाल ही 2 दिन पहले ही हम 12th का बैच समाप्त किए एक, ठीक है। एक हमारी और एक नई बैच लगी है, उसी बच्चे सबको फिर से हम दोबारा, यानी कि 2 अकाउंट हमारे यहाँ चलती है। एक तो हमारी अपनी बुक चलती है और दूसरा एक मार्केट में जो बुक मिलता है वो बुक भी पढ़ाते हैं। तो एक बुक हम मार्केट का समाप्त कर चुके हैं और हमारी बुक चल रही है। हमारी बुक में क्या है कि बच्चे सबको वीडियो भी प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर बच्चा जो मेहनती है, जो कुछ करना चाहते हैं, हर तरह का बच्चा सब आता है यहाँ पे, ठीक है ना। कोई ऐसा होता है जो थोड़ा सा लेजी आलसी टाइप का होता है, बनाने में नहीं सकता है। कुछ बच्चा ऐसा होता है जो एक्टिव होता है, बनाने में खूब आगे रहता है, बढ़ चढ़ कर बनाता है। तो इसके लिए हमने उस बच्चे सबको वीडियो भी प्रोवाइड कर रखा है कि अगर वो बनाना चाहता है तो आगे थोड़ा सा हमसे आगे रहे कम से कम, ठीक है ना, ताकि उसको पढ़ने में समझने में सुविधा हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीके देव हुआ, एक्सीलेंट कॉमर्स क्लासेस से है। देखिए रिज़ल्ट का जो हमारा रिज़ल्ट आता है, जैसे हमको तो 25 स्टूडेंट के ही बैच बनते हैं, ठीक है। इसमें एक स्टूडेंट फर्स्ट डिवीज़न है, मतलब टोटल आप समझिए कि उसको कहा जा सकता है 100% रिज़ल्ट। फिर मैंने पहली बार बिहार बोर्ड का बैच पढ़ाया, तो उसमें लगभग मेरे पास 6 ही स्टूडेंट थे जिसको हम गाइड किए, और उस 6 में से मुझे लग रहा है 4 स्टूडेंट का 2nd डिवीज़न आ गया, ठीक है। एक स्टूडेंट फर्स्ट डिवीज़न और एक स्टूडेंट का रिजल्ट खराब हो गया, बिकॉज वो ज़्यादा दिन क्लास नहीं कर पाया। अच्छा, आप कब आए इस क्षेत्र में, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, कब से पढ़ा रहे हैं? एक्चुअली हम बीटेक किए आपको शिवपुर यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल से, और 2010 से ही हम टीचिंग लाइन में हैं। पहले हम आपको कोटा में पढ़ाते थे, यहाँ पे 2014 से पढ़ा रहे हैं इस साल में। तो कोटा छोड़कर यहाँ आने का उद्देश्य, यहाँ की स्थिति देख रहे होंगे बड़ा ख़राब। ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली इस ये फैमिली कंडीशन कुछ ऐसा था कि यहाँ आना पड़ा। आप कहाँ घर है आपका, कहाँ पर है? दरभंगा में घर है। तो आपका विज़न क्या है, मतलब आगे का क्या विज़न? यहाँ आपने इतना दिन देख लिया होगा, या हम यहाँ पे देख लिया, और मुझे अब लग रहा है कि मैं यहाँ के बच्चों को ज़्यादा बेहतर अब समझ पा रहा हूँ। कुछ समय लगाया मुझे, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए ये सारे रिज़ल्ट्स यहीं के बच्चे के हैं जो अभी आप यहाँ देख रहे हैं। और वो भी आप देखिए, ये साहिल कश्यप जो एम्स में 1202 रैंक दिया, या ये सब ढंग से यहाँ फिजिक्स पढ़े, तो इन लोगों ने ही मुझे सिखाया कि यहाँ के कैसे बच्चे हैं। अब यही है कि हम यहाँ बेहतर से बेहतर रिज़ल्ट दे सकें, इसके लिए कोशिश करनी होगी। तो आपका रिज़ल्ट पूरे मीडिया में नहीं आ पाया, इसका क्या कारण है, उसको कैसे आप चाहते हैं कि आए? ताकि देखिए मीडिया में नहीं आ पाया, एक्चुअली इस सब के लिए बहुत सारे कॉन्टैक्ट चाहिए, शायद वो मेरे पास नहीं है, संसाधन की कमी है। रिज़ल्ट निकलना जारी रहेगा, वो मेरी कोशिश है। बाद का जो बाहर का सिनेरियो है वो उतना मतलब उस पर उतना इन्वेस्ट करने का कैपेसिटी नहीं है, ऐसा भी कह सकते हैं। क्या नाम है आपका, क्या कुछ करना? मेरा नाम शिवराम झा है, और कोचिंग का नाम है क्वांटम क्लासेस। बहुत अच्छा सिलेक्शन किया है। मेरा प्रिपरेशन में अगले बैच में 30+ स्टूडेंट था, ऐसा 15+ स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन से पास किया। मैथ में 87 मार्क हाईएस्ट। उसके बाद इसी सिलसिला से 86, 84, 85 इस तरह से मैथ का मतलब अपने मैथ का मार्क और 15+ स्टूडेंट को फर्स्ट डिवीजन से पास किया। इसको ओवरऑल किस तरह आप जो है सो देखते हैं कि स्टूडेंट का रिजल्ट बेहतर, उसके लिए किस तरह ओवरऑल प्रयास होना चाहिए? स्टूडेंट का रिजल्ट बेहतर हो, इसके लिए फिजिक्स मास्टर पर खास करके ज़्यादा ध्यान देना होगा स्टूडेंट को, क्योंकि फिजिक्स में लेकर के टीचर को थोड़ा भी कन्फ्यूजन चल रहा मन में, और स्टूडेंट बढ़िया से तैयारी नहीं कर पा रहा। मैथ की बात है जहाँ तक, तो हर कल इंस्टीट्यूट में बेहतर रिजल्ट मैथ का आ रहा है। बहुत से मेरे इंस्टीट्यूट का बात हो या अदर इंस्टीट्यूट का, मैथ और रिजल्ट ठीक ठाक रहता है, और फिजिक्स केमिस्ट्री को लेकर के डूब रहा, जिससे स्टूडेंट को इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। क्या इस बार अचीवमेंट क्या रहा, रिजल्ट का जो है क्या रहा आपके इंस्टीट्यूट का? मेरे इंस्टीट्यूट का तो बेहतर रिजल्ट रहा, करीब
30+ स्टूडेंट था, उसमें 25+ स्टूडेंट पास किया। और जहाँ तक की बात है रिजल्ट स्टूडेंट की, तो ये सभी मेरे स्टूडेंट सेटिस्फाइड है मेरे रिजल्ट से, और अच्छे 11th में भी स्टूडेंट आए हुए इसके। बहुत लोग देख रहे हैं इस क्षेत्र में आने से कतराते हैं, आप कैसे इस क्षेत्र में आए, कब से आए इस क्षेत्र में? हम करीब 2 साल से हैं। स्टार्टिंग में 2017 में हम किए हुए थे, लगभग 2 साल से हम पढ़ा रहे थे। विकास मैथमेटिक्स क्लास है, नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। आज हम आपको स्वास्थ्यवर्धक पपीता के बारे में बताते हैं, जिसका उत्पादन दरभंगा में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। खासकर दरभंगा के सदर थाना क्षेत्र के चिकनी में डॉक्टर शुक्ला के द्वारा बागवानी के क्रम में ऐसा पपीता का पेड़ का उत्पादन पपीता के इस्तेमाल के लिए किया जा रहा है, जिसका हाइट 2 से 3 फीट होता है और इसके पपीता का वजन 2.5 से 3 केजी होता है। इतने छोटे पेड़ में इतना वजन का पपीता निश्चित तौर पर एक नया सोच को विकसित करता है। हम बता दें, पपीता मानव शरीर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका पपीता से जो दूध निकलता है वो भी काफ़ी ज़्यादा मानव शरीर के लिए लाभदायक होता है। पपीता के उत्पादन की विधि काफ़ी महत्वपूर्ण है और अगर इसमें थोड़ी सी लापरवाही हुई तो नुकसान भी उठाना पड़ता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं चिकनी में किस तरह पपीता का व्यापक पैमाने पर उत्पादन हो रहा है। 18 का जो रिजल्ट हुआ इसका, हम तो यहाँ पे दरभंगा में पहले बार आए हैं, ठीक है ना। हम तो स्टार्ट किए, अभी फिजिकल हम समाप्त कर दिया। आज मेरा लास्ट टॉपिक फिजिकल का चला 5वां चैप्टर, ठीक है। उसके बाद हम 15 जुलाई से इनऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहे हैं। 2 महीना में इनऑर्गेनिक समाप्त करेंगे 11th का 4 चैप्टर। अच्छा, इतना चैप्टर है, इतना जल्दी कैसे समाप्त कर रहे हैं? मेरा टारगेट फिक्स है, मेरा एक चैप्टर है। मेरा टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं, टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं। बच्चा से आप पूछिए, एक टॉपिक 5 गो न्यूमेरिकल, 7 गो न्यूमेरिकल, 10 गो न्यूमेरिकल, हर एक टॉपिक का बायोडाटा दिखा। अभी बायोडाटा लिखा हुआ है, चैप्टर स्टार्ट हुआ है, सरफेस केमिस्ट्री बायोडाटा लिखा हुआ है। सरफेस चैप्टर का कोई भी बायोडाटा स्टार्ट कर एक टॉपिक पढ़ाएंगे। मेरा लेक्चर फिक्स है कि एक चैप्टर पढ़ाएंगे तो 15 लेक्चर में समाप्त होगा। 15 से 16 लेक्चर जाएगा एक चैप्टर समाप्त। उसी प्रकार मेरा हर एक चैप्टर का फिक्स है, चाहे फिजिकल का हो, चाहे इनऑर्गेनिक का हो, चाहे ऑर्गेनिक का। फिजिकल का आज हम लास्ट सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। इनऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे 2 महीना समाप्त करेंगे। इनऑर्गेनिक में 4 चैप्टर को खत्म करेंगे 2 महीना में। ऑर्गेनिक में 7 चैप्टर पढ़ना है, वो 7 चैप्टर हम 3 महीना में खत्म करेंगे। उसमें 1, 2, 3 चैप्टर बड़ा है तो बड़ा चैप्टर में हम 16-17 दिन देंगे। छोटा चैप्टर जो भी है उसको हम 10 दिन में समाप्त करेंगे। A to Z क्वेश्चन करवाते हैं, चाहे वो क्वेश्चन बैंक नीट का हो, एम्स का हो, जेईई का हो, जिपमर का हो, किसी का भी हो, चाहे क्वेश्चन बैंक का, किसी का बोर्ड का हो, सब A to Z करवाते हैं। बच्चा से पूछ सकते हैं आप। अच्छा, तो ये लगता है कि जो सिलेबस इतना जल्दी करने से कुछ ऐसा टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक छूट जाता होगा, या एक भी टॉपिक डॉट क्लास कैसे करते हैं उसका? फिर इसका वीकली टेस्ट लेते हैं। जैसे मेरा एक लेक्चर समाप्त हुआ 17 दिन में, वीकली टेस्ट चलता है यहाँ पे। एक वीक में शनिवार को टेस्ट रहता है। जो बच्चा का डॉट रहता है टेस्ट देता है, डॉट क्लास कर लेता है, अपना निकल जाता है। फिर मतलब मेरा टेस्ट चलता ही रहता है, हम बंद नहीं करते क्लास। रविवार को भी क्लास लेते हैं, ठीक है। कभी क्लास बंदी करने से कोई फायदा नहीं। 2018 के रिजल्ट को देखते हुए 19 में क्या विजन है, किस तरह इन मेरा ये बोलते हैं कि हम 2019 में कम से कम बच्चा इसमें से चूज करेंगे, पावर बैच बनाएंगे। उसमें से हो सकता है कि 95, 97, 8-10 बच्चा को भी हम दे सकते हैं। मेरा अपना टारगेट ये है। इसी कारण से हम 12वीं पर पूरा फोकस कर दिया है कि मेरा 12वीं का रिजल्ट बहुत बढ़िया हो। जी जान भी लगा दिए हैं, बच्चा को भी बहुत मोटिवेट करते हैं। बच्चा लोग सब पूछ सकते हैं मेरे बारे में। बड़े टीचर से आपका कंपटीशन होता है बहुत है, तो आप उसको अपने ऊपर में किस तरह लेते हैं? आज के यहाँ का माहौल दलाली प्रथा है, टीचर हम किसी पे विश्वास नहीं करते। आज तक हम कोई टीचर भी सपोर्ट नहीं किया है पूरे दरभंगा में। मेरा बच्चा खुश रहता है, मेरा बच्चा खुश, हम अपने बिंदास रहते हैं। आप किसी भी पूछ सकते हैं, मेरा बच्चा खुश रहता है। यहाँ कोई भी टीचर बोल दे हम 2 बच्चा दिए, कोई नहीं। बस 3 बच्चा से स्टार्ट किए थे, अभी 70-75 बच्चा हो गया 4 महीना में, 5 महीने में। बस मेरा बच्चा खुश रहना चाहिए। सिलेबस होना चाहिए पूरा, एक क्वेश्चन बनना चाहिए, चाहे कहीं का क्वेश्चन हो, नीट का हो, एम्स का हो, जेईई का हो, जिपमर का हो, कहीं का हो। 2019 में कैसे इन लोगों को रिजल्ट बेहतर कराने के लिए काम करेंगे आप? बिल्कुल हम काम करेंगे। हम दिसंबर में A to Z कंप्लीट करेंगे, 1 महीना क्रैश कोर्स चलाएंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चा को जो भी डाउट होता है, डाउट पूरा हम सपोर्ट करेंगे। एग्जाम से 2 दिन पहले तक सपोर्ट करेंगे। तो क्रैश कोर्स का अलग लेते हैं, ऐसे में आप एडजस्ट करते हैं? मेरा फी कम है यहाँ पे दरभंगा में। यहाँ पे बहुत राजनीति खराब कर दिया है। जो भी टीचर लोग हैं बहुत ही बेकार कर दिया यहाँ का स्थिति, ठीक है ना। 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया, तो हम भी तो मार्केट में आए, तो हम भी तो कम फी ले रहे हैं। मेरा फी है 1800 रुपया, तो हम क्रैश कोर्स का अलग से 1000 रुपया लेते हैं। टोटल मिला के 2800 रुपया लेते हैं। बस इतना। क्या नाम हुआ टीचर का नाम? मेरा LM केमिस्ट्री क्लासेस बाय ललित सर,
खुद हम अपने जो मेरा जो एजुकेशन है 11th 12th दिल्ली से किया है, कोटा से 13th किया है, पटना के मेंटर से 15th किया है, पटना के गोल से 15th किए हुए। उसके बाद हम अपना वेटनरी किए हैं, उसके बाद 3 साल से पढ़ा रहे थे पटना में ही छोड़। स्टार्ट किया जाएगा शिक्षा जो है सो उसको जो है सो बच्चे को जो है सो उससे बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है सो उसको जो है सो ज्ञान दिया जाएगा, बेहतर नॉलेज दिया जाएगा, बेहतर से पढ़ाया जाए जो शिक्षा सही रूप से हो। कब से आप पढ़ा रहे हैं, कहाँ से आए हैं आप? हम जो है सो सकरी से ये बिलोंग करते हैं, सकरी में घोल गाँव पड़ता है, वहाँ से बिलोंग करते हैं और जो है सो 2 साल 2.5 साल से पढ़ा रहे हैं। आपका क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन फाइनल। किस सब्जेक्ट से? किस सब्जेक्ट? मैथ सब्जेक्ट से। कहाँ से किए हैं आप? MLSM ये RK कॉलेज मधुबनी से। यहाँ देखना बहुत कंपटीशन है टीचर का, बहुत तरह का बड़े, तो आप उसमें किस तरह अपने आप को सटीक बैठाते हैं? अपना बच्चे को जो है सो शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छा रूप से जो है सो बच्चा सक्सेस करे और जो है सो मनोबल टीचर का बढ़े। पिछली बार कितने बच्चा पास किया था? वो यानी 100 से ऊपर स्टूडेंट पास। कितने स्टूडेंट हैं आपके पास? लमसम में 100 के रेंज में। सभी पास कर गए थे? हाँ, सब पास। 2019 में कैसे आप कीजिएगा? 2018 उससे बेहतर कर रहे हैं, उससे बेहतर रिजल्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे रिजल्ट जो है सो स्ट्रांग पढ़ाई में क्वालिफिकेशन दे रहे हैं, एक्स्ट्रा कंपटीशन वाले भी सवाल सब दे रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। कंपटीशन वाले सवाल सब बढ़िया सवाल सब जे मेंस का एडवांस का जो है सो सवाल लंच कर रहे हैं, उसमें बढ़िया बेहतर बनाने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम? RK सुमन नाम हुआ। कोचिंग मैथमेटिक्स क्लास। यही स्टार्ट किया और पहले कहीं और कहीं बस 2-3 महीना में। और 2019 में किस तरह इम्प्रूव कीजिएगा बच्चों का? देखिए ये होता है कि यहाँ पे तो पहले टीचर लोग उतना हर एक जितना भी चैप्टर है एक्सप्लेन करके पढ़ाते नहीं हैं, और दूसरा बात ये होता है स्टूडेंट भी नहीं पढ़ता। टीचर क्या करेंगे? अगर यहाँ पे मार्गदर्शन ही दे दे, सब कुछ पढ़ा दे, लेकिन स्टूडेंट पढ़वे नहीं करेगा तो हम सब क्या कर सकते हैं? स्टूडेंट भी मेहनत नहीं करता है, होता है 1% स्टूडेंट वही मेहनत करता है। सिलेबस कैसे पूरा करते हैं आप इतना? सिलेबस ये केमिस्ट्री का और के बारे में तो नहीं पता, ये बहुत बड़ा है, तो इसके लिए हमको तो टाइम भी चाहिए। हम तो संडे भी क्लास करते हैं यहाँ पे, संडे इनऑर्गेनिक पढ़ाते हैं, और फिजिकल चल रहा है अभी इस बैच में ख़त्म होने वाला है, और जैसे ये खत्म हुआ 4 दिन के बाद ऑर्गेनिक चालू करेंगे। तो एक ही साथ फिजिकल इनऑर्गेनिक और सब स्टार्ट करते हैं साथ ही? नहीं, साथ नहीं, ये फिजिकल खत्म होने वाला है, इसमें 5 चैप्टर खत्म होने वाला है, ऑर्गेनिक चालू करेंगे 4 दिन के बाद। इनऑर्गेनिक संडे चलता है, उसमें पहला चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चल रहा है, उसमें वो भी खत्म होने वाला है, 2 संडे में खत्म हो जाएगा। आप कहाँ से आए हैं और क्यों यहाँ क्यों आए पटना छोड़ करके, पटना इस जगह पर? ये हम तो वहाँ इसी पर्पज है कि पढ़ेंगे, वहीं पे मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट है, वहीं पे हम पढ़ाई भी किए थे। 12th यहीं से किए थे, 2016 का डिस्ट्रिक्ट टॉपर थे हम यहाँ का। दरभंगा में? हाँ। किस बैच में? 14-16 में। कहाँ पढ़ते थे? हम फिजिक्स पढ़े थे वीरेंद्र मोहन सर के पास, इंग्लिश जीके सर के पास, मनु सर के पास केमिस्ट्री पढ़ते, मैथ MK सर के पास। तो कैसा लगता होगा? आपके कंप्यूटर टीचर हैं, आप उसके बन गए, तो कैसा लग रहा होगा? और इस माहौल को कैसे आप करते हैं? क्या मतलब? स्टूडेंट से टीचर बने हैं। हाँ। और आपके किस तरह आप अपना को कंप्यूटर समझ नहीं, वो तो हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं, हमको टीचिंग ही करना, तो पहले से उसी तरह से फिर तैयारी भी की, कुछ अलग नहीं है, सोच लिए थे पहले ही। आगे क्या विज़न है आपका? किस तरह बच्चों के, क्योंकि किस तरफ तैयारी करेगा ताकि उनके कैरियर से खिलवाड़ हो? क्या विज़न क्या आपका? विज़न है यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट यही चाहता है कि 12th में से पास कर ले। कुछ स्टूडेंट होता है 1-2% एक्सेप्शन में बोले तो आता है जो कंपटीशन के लिए, तो उनके लिए तो अलग से टाइम, अगर बोलते हैं तो अलग से टाइम भी देते हैं सर। और यहाँ जो है अपना जो है थ्योरी चलता ही है, न्यूमेरिकल सेशन में भी काम करते हैं हर एक टॉपिक पे, तो दोनों भी होता है। मेरा नाम नीरज कुमार है, कुछ नाम बता। मार्गदर्शन केमिस्ट्री क्लासेस। काफ़ी ज़्यादा परेशानी है सर। मेरा इस क्षेत्र में आने का मेन मकसद ये था, जो जहाँ तक हम देख रहे हैं जो विद्यार्थी कन्फ्यूजन में फंसे हुआ है, और टीचिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा सम्मान और लाइफ को स्ट्रगल किया जा सकता है, बच्चों को सही रास्ता दिखाया जा सकता है। और मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है सबसे मेहनती सब्जेक्ट है, एक किसान से तुलना किए जाते हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट।
जितने मैथ्स में आप मेहनत करिएगा उतने ही आपको रन देंगे। तो किस पर फोकस कर रहे हैं आप? 11th 12th से किस पर फोकस करते हैं? मेरा मेन फोकस है सर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए। आप ऐसे उनको स्टडी कीजिए, चाहे वो बैंकिंग हो या फिर बीटेक हो या फिर MSc हो या PhD करने के लिए जाए, किसी भी क्षेत्र में जाए, उसे आप पहले बेसिक से उठाइए और फिर हायर लेवल तक लेकर चलिए। ताकि उसे कभी भी जाए, कहीं भी किसी भी शहर में जाए, कोई भी बुक का राइटर्स मिले या फिर कोई बुक भी बनाने के लिए कोई मार्केट में भी कोई क्वेश्चन उससे पूछे, उसे शर्मिंदगी नहीं होना चाहिए। जब हमने क्वेश्चन तो बनाए लेकिन हमें प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये कब से आप पढ़ा रहे हैं और कितना अचीवमेंट रहा है? सर हम यहाँ पे 2 साल हो गए, तीसरा साल मेरा रनिंग में है। 5 मार्च 2016 को स्टार्ट किया और ये भी 18 चल रहा है। तो मेरा ये यहाँ पर जो पढ़ाने का जहाँ तक मेन मकसद था वो है कि जो स्टैंडर्ड लेवल पे पढ़ाना, स्टैंडर्ड शिक्षा के बारे में बताना, आगे जो क्या लाइफ है इसके बारे में रूबरू कराना और आगे आपका लाइफ कैसा रहे ये भी उसको मोटिवेट करना। 2019 के रिजल्ट के लिए क्या विजन है, वैसे क्या करें? तो जहाँ तक कि हम लोग सर रिजल्ट के ऊपर गौर करते हैं तो देखते हैं विद्यार्थी गड़बड़ हो रहे हैं, जिनके कॉपी टीचर पढ़ा तो देते हैं लेकिन उनके कॉपी को चेक नहीं करते हैं। स्टूडेंट कहाँ पे मिस किए, किस तरीके से उसका सलूशन है और कैसे वो बनाने का उसका डायरेक्शन है, कहाँ पे कौन से मिस पॉइंट है उसको आप अंडरलाइन करिए, उसके बारे में बताइए, तभी वो स्टूडेंट आपको मिलेंगे अच्छे। प्रत्येक बैच में 60, 70, 80 बच्चे तो बैठ तो जाते हैं लेकिन उसमें से एक बैच में से 10 से 20 स्टूडेंट का ही रिजल्ट होता है। वहाँ पर वो टीचर इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ 10 बच्चे को लेकर के बोर्ड बना देते हैं, नहीं मेरी स्टूडेंट को 90 आ गया, 95 आ गया, लेकिन आपका जो वीकनेस स्टूडेंट है उसे भी खंगालिएगा तभी आपका रिजल्ट अच्छा हो पाएगा, अन्यथा नहीं होने की संभावना भी नहीं है और हो भी नहीं सकता। क्या नाम है कोचिंग का? क्या नाम है? होम मैथमेटिक्स एजुकेशन सेंटर। मेरा नाम ओम प्रकाश ठाकुर। और क्वालिफिकेशन BSc कंप्लीट, MSc रेगुलर, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना। देखिए सर, मेरा क्वालिफिकेशन मैं बीटेक हूँ देहरादून से और मेरी आगे की पढ़ाई चल रही है। और बच्चों के बीच में मैंने देखा कि दरभंगा शहर में कि बच्चों बहुत सारे ऐसे हैं जो मेधावी छात्र हैं, आगे कुछ करना चाहते हैं और आगे कुछ करके अपना नाम रोशन करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे मैथ की क्लास चला रहे हैं जिनका नाम SSD मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं वैसे मधुबनी ज़िला से बिलोंग्स करता हूँ, मेरा घर यहाँ नहीं है और यहाँ पे रेंट पे हम लोग बच्चे को रूम लेके एजुकेशन देते हैं। पढ़ा रहे हैं क्या? और ये 3 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ और प्रत्येक साल जहाँ तक रिजल्ट की बात है तो अच्छा ही रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है। हमारे यहाँ से हाईएस्ट 94 भी गया है और इस बार 93 एक CBSE बोर्ड का राजमोहन नाम के एक लड़के हैं जिनका रहा है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कमज़ोर से कमज़ोर छात्र हैं जिन्होंने मैथ में एक अच्छे नंबर लेके आया है और मेरा भी नाम रोशन किया है और साथ साथ अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन किया है। और जहाँ तक बात है कि इस बार भी मैंने अप्रॉक्स 50 बच्चा को मैंने पढ़ाया है और 12th के एग्ज़ाम में पेयर था वो, बट उनमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 75 प्लस मार्क्स गेन किया है और जिनके वजह से उनको फर्स्ट डिवीजन भी हुआ है। अप्रॉक्स 25 ऐसे बच्चे हैं 50 में जो फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं और मैथ की वजह से, क्योंकि मैथ में उनको अच्छा नंबर गेन किया उन्होंने। यहाँ कंपटीशन है, बहुत सीनियर टीचर मैथ के पढ़ाते हैं, तो किस तरह आप अपने आप को? और यहाँ पे कंपटीशन तो है ही, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे मैथ के टीचर अवेलेबल हैं जो बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं। हम लोग का एक नया फेस है, तो हम लोग भी चाहते हैं कि बच्चे के बीच में कुछ इस तरह से किया जाए, कुछ एक नया तरीका अपनाया जाए जिससे बच्चे में पढ़ाई के प्रति जागरूकता है। बच्चे 2019 के रिजल्ट के लिए क्या कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा? हाँ, 2019 के रिजल्ट की जहाँ तक बात है तो बच्चों के बीच में हमें हमारे अंदर जो भी है मैं उनसे कहीं ज़्यादा देने की कोशिश करता हूँ और हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे करेंगे, यदि उनका फ्यूचर ब्राइट होगा तो जाहिर सी बात है मेरा भी फ्यूचर ब्राइट होगा। तो ऑब्वियसली है कि जब बच्चे अच्छे नहीं करेंगे तो मेरा भी प्रोग्रेस अच्छा नहीं होगा। तो इनके लिए हम लोग पूरा अपना इनपुट लगाते हैं और उनमें साथ साथ बच्चों को भी अपना इनपुट देना होगा, तभी आउटपुट मिलेगा। मेरा नाम इंजीनियर शैलेंद्र कुमार और सेंटर का नाम SSD मैथमेटिक्स क्लासेस। 3 ईयर्स से क्लास चल रही है और कंडीशन अच्छे हैं, वो बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं और आगे भी अच्छा करें ये भी उम्मीद है।
साल शुरू किए थे, एक साल एक सेशन जो है ना कंप्लीट हुआ है। जो है इस बार 12वीं में लगभग मेरे पास 35 बच्चा था, जिसमें से 15 बच्चा जो है ना फर्स्ट डिवीज़न है, ठीक है। और उसमें जो है लगभग मैथमेटिक्स में सबको लगभग 60 जो है ना प्लस नंबर है, जितना भी थे उस सबको जो प्लस 60 प्लस है। और कुछ बच्चे हैं जिनको फिजिक्स में थोड़ा बैक लग गया है, केमिस्ट्री में बैक लगा हुआ है। लेकिन जनरली जो है ना मैथ में जितने मेरे पास स्टूडेंट थे, एक भी स्टूडेंट का फेल का रिजल्ट नहीं आया है। तो कंसेप्ट क्या है, किस तरह कंसेप्ट देखिए क्या है कि हम जनरली यहाँ से मार्केट में जो एनालाइज किए हैं कि जो अच्छा बच्चा है, जो तेज बच्चा है, उसको तो सब पढ़ा लेते हैं। जो कमजोर टाइप के बच्चे हैं, जो बात में क्लास में बहुत सा भीड़ है, भीड़ में नहीं समझ पाता है, उस बच्चा से वो सब बच्चा जो आता है उसको पर्सनल गाइडेंस करके, ठीक है, अलग से समय देके, ठीक है, उसको ऐसा मेहनत करते हैं, ऐसा करवाते हैं कि वो बच्चा कभी फेल नहीं हो, भले ही नंबर कुछ कम आए लेकिन फेल नहीं हो। ये मेरा कंसेप्ट है। और जो भी वीक स्टूडेंट, कमजोर स्टूडेंट होता है, उसको अच्छा से पर्सनल समय दे के जो है ना उसको मैनेज करते हैं। यहाँ के टीचर्स का आप विश्लेषण किए होंगे, बहुत दलाली प्रथा है, बहुत अलग अलग बच्चों को दबाने का प्रयास करते हैं, तो आपका क्या है? देखिए जो भी टीचर है उनका जो कर रहे हैं बच्चा को, या तो गांव से ला रहे हैं या यहाँ पे मार्केटिंग कर रहे हैं, उस सब में हम लोग पढ़ाने में विश्वास रखते हैं। अच्छा से पढ़ाएंगे, कमजोर स्टूडेंट को भी अच्छा नंबर दिलाएंगे तो बच्चा खुद ना खुद आएगा। आज कम बच्चा है, फिर बच्चा क्या होगा, धीरे धीरे बच्चा जो है ऑटोमेटिक बढ़ेगा, क्योंकि रिजल्ट अच्छा होगा तो बच्चा बढ़ेगा। अशोक कुमार मेरा नाम हुआ, मेरा कोशिका का मार्गदर्शन मैथमेटिक्स है। तो आपने देखा दरभंगा के वो तमाम नए शिक्षक जो अपनी जमीन को तलाशते हुए दरभंगा के शिक्षा जगत को अपना योगदान देते हुए बेहतर करने का प्रयास करते हैं। चूंकि कम संसाधन, इनके पास पैसे नहीं है जो बड़े बड़े बैनर, पोस्टर और मीडिया में आकर के वो उपलब्धि को दिखा सके, लेकिन ऐसे शिक्षकों के मनोबल को हम बढ़ाते हैं, क्योंकि ये डकैती नहीं करते, चोरी नहीं करते, बल्कि ईमानदारी से पढ़ाते हैं। ये अलग बात है कि हो सकता है कि उनके अंदर थोड़ी सी अनुभव की कमी हो, उनके अंदर थोड़ी सी अभ्यास की कमी हो, लेकिन वो भी सिलेबस के अनुसार उन छात्रों को पढ़ाते हैं। उनके पास भी बड़ी संख्या में छात्र पहुंच रहे हैं। जहां बड़े शिक्षकों की जो कमी है उसको देखते हुए वो छात्र वहां से हटकर उन शिक्षकों के पास आ रहे हैं जो छोटे से कमरे में पढ़ाकर छात्रों के हर सवाल का जवाब भी देते हैं। यह है शिक्षा व्यवस्था में छोटे शिक्षकों का योगदान, जिन्होंने विगत 5 वर्षों में अपने कैरियर को प्रारंभ किया है, जिनके पास 10 से लेकर के 100 के अंदर तक के छात्र हैं। धन्यवाद।